बहुत बड़ी तादाद में कल 2 महापंचायत है जो निर्णय लेगी, तो सरकार टूट भी सकती है, ऐसा निर्णय लेगी पंचायतें। कोई बात होगी तो सतपाल मलिक के आगे आकर के और संयुक्त मोर्चा जो किसानों का हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उनकी अगुवाई में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पहलवान है, जवान है, किसान है, सभी सड़कों के ऊपर है। एक गुंडे के ऊपर वो गुंडे को पकड़ के जेल में डाल दो। किसानों की तरफ से जो ऐलान आया है, किसानों की तरफ से आर पार का ऐलान आया हुआ है। जो कल 7 तारीख ने जो फैसला होगा वो आर पार का फैसला होगा। और जो ट्रैक्टर जो होते हैं, यह सरकार ट्रैक्टरों से डरती है। अब की बार संसद का घेराव ट्रैक्टरों के द्वारा किया जाएगा। अगर पहलवानों को न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, न कि आम आदमी जिम्मेवार होगा। कैसे करेंगे? पुलिस बल तैनात है, घुसने नहीं दिया जाता है। रात भर जब बेटियां परेशान होती है तब भी किसी को आने नहीं दिया जाता है। आप कह रहे हैं ट्रैक्टर लाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस तो सरकार की कठपुतली बनकर रह गई। दिल्ली पुलिस इन बच्चों की तरफ अपने बच्चे मान करके इनकी तरफ देख करके कार्य करे और निष्पक्ष तरीके से कार्य करे, न कि बच्चों के अगेंस्ट कार्य करे। सरकार में इतनी हिम्मत नहीं जो पुलिस को पे दबाव बना दे। दबाव तो पता नहीं दिल्ली पुलिस कैसे डरी हुई है। दिल्ली पुलिस डरी हुई है, सरकार की गुलाम बन गई दिल्ली पुलिस। जो परसों रात ने जो यह घटना हुई उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अपनी बहन बेटियों के बारे में अपनी छाती बहादुर कर देखो। बहन बेटियों के साथ जो जाति की गई है उन जातियों का बदला लिया जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तब ये प्रधानमंत्री तो क्या कहेंगे? कल फैसला आने वाला है, कल जो खबरें यहाँ पर आएंगी, मीटिंग होगी, आप बताओ नहीं बात है। अब तो आवाज नहीं सुनता है। क्या आगे निर्णय हो सकता है? खुले दिल से खुले तौर पे आपने मैं बता दूं, हमारी जो पंचायतें जो फैसला लेगी, ये पंचायतों का जो ये दौर है, पंचायतों का दौर राजा हर्षवर्धन के समय से चला आ रहा है। इनका मुख्यालय सोरम मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत बड़ा है, हेडक्वार्टर पंचायतों का है। कल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर महापंचायत होने जा रही है और ये महापंचायत मील का पत्थर साबित होगी। और सरकार को आपने मैं बता दूं, न्यू मान लो कल तो सरकार टूट भी सकती है, ऐसा निर्णय लेगी पंचायतें। हाँ, जगह जगह दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। कोई बात नहीं, किसान आंदोलन के दौरान भी ये कह रहे थे बॉर्डर सील कर दिए। क्या हुआ उन बॉर्डरों से सील करने से? किसान तो तभी भी आए। हमने कॉल दी थी कि भाई यहाँ पर आएंगे, अपने लाल किले पर झंडा फहराएंगे। लाल किले पे किसानों के ट्रैक्टर आए कि नहीं आए? आप पत्रकार हो, आप ही बता दो, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। सरकार का धमकी दे रहे हैं क्या? चुनौती दे रहे हैं क्या? चुनौती दे रहे हैं? हाँ, चुनौती दे रहे हैं। और हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम करेंगे क्या? हमारा तो जीना ही दुर्भाग्य है। हाँ, हम जी नहीं सकते। ऐसे गुलाम जीवन से तो अच्छा है, बेहतर है यहाँ पर गोली लाग करके मौत आए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। क्या कहेंगे कि आपको आंदोलन जीवी फिर से कहा जा रहा है? किसान आंदोलन 13 महीने चला, क्या वो आंदोलन जीवी था? उसमें हर वर्ग के लोग थे, हर जाति के लोग थे और धरती का सीना चीर के उसमें अनाज पैदा करता है किसान और उस अन्न को हर एक जीव जंतु खाता है। क्या आप न्यू बताओ, क्या वो आंदोलन जीवी हो गया? वो धरना 13 महीने धरना चला, सभी बॉर्डरों पे लोग बैठे थे किसान आंदोलन के दौरान। बताओ अब, मतलब लोग कल इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे? हाँ, कल बहुत बड़ी तादाद में कल 2 महापंचायत है जो निर्णय लेगी। एक तो बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पर जंतर मंतर के ऊपर है और एक है छछड़ाना गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर सत्यपाल मलिक जो पूर्व में गवर्नर रहे, वहाँ पर उसकी अध्यक्षता में भी बहुत बड़ी महापंचायत है। उसमें भी आर पार का निर्णय लिया जाएगा इस बच्चों के पक्ष में। हाँ, अगर कोई बात होगी
तो सतपाल मलिक के आगे आकर के और संयुक्त मोर्चा जो किसानों का हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उनकी अगुवाई में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यह आंदोलन ही बच्चों का आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन है, ये किसान आंदोलन से भी बेहतर रूप लेगा। क्या कहेंगे कि ब्रिजभूषण जो है टीवी पे इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू पे खुलेआम धमकी भी देते हैं, चैनल छोड़ के भाग जाते हैं? क्या इंटरव्यू दे जाने से ब्रिजभूषण है? वो गोंडा का एक गुंडा है, वो गोंडा का एक गुंडा है, ब्रिजभूषण है। और सरकार उसको वैसे ही हाईलाइट कर रही है, सरकार अपनी छवि को धूमिल कर रही है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इतने जो ये लाखों लोग आज के दिन सड़कों पर हैं और कर्मचारी है और वर्ग है, पहलवान है, जवान है, किसान है, सभी सड़कों के ऊपर है। एक गुंडे के ऊपर, वो गुंडे को पकड़ के जेल में डाल दो, ऐसा सारा खत्म का खत्म वैसे ले। हम तो ये कह रहे हैं उसको तो जेल का नहीं, उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए इस ब्रिजभूषण को, गुंडे को। कौन देगा सजा? सजा तो कोर्ट देगी, सजा तो कोर्ट देगी, और कौन सजा देगा? लगता है कि पूरा एकदम न्याय मिलेगा? हाँ, न्याय मिलेगा। हम कार्य प्रणाली पे विश्वास करते हैं, कार्य प्रणाली उसको सजा देगी। कब तक चलता रहेगा? आप न्यू बताओ, परिवारवाद की बात कहते हैं, फेडरेशन का ब्रिजभूषण अध्यक्ष है, उसके दोनों लड़के कमेटी में है, लड़का एमएलए है, एमएसपी है, और उसका दामाद और उसके जो अपने हिंदी में बोलते हैं समझेटा, उसके लड़के का साला वो कमेटी में है। और ये कहते परिवारवाद, परिवारवाद तय ब्रिजभूषण गुंडे ने बनाया हुआ है, अमित शाह ने बना रखा है। हाँ। जैन सा लड़का रहे यार, बीसीसीआई का हाँ। अध्यक्ष, वो कि उसको ये नहीं पता क्रिकेट में ओवर में कितनी बॉल होती है, ये नहीं मालूम होगा, और वो अध्यक्ष बना रखे है, सेक्रेटरी बना रखे है। ये तो सारे परिवारवाद है, तो वैसे ही बकवास। कांग्रेस को खत्म करने की बात करते हैं ना, कांग्रेस परिवारवाद? ना, ये खुद खत्म हो जाएंगे, ये खुद खत्म हो जाएंगे। आप ये बताना कहते मेडल, आज के दिन जितना पैसा लगता है फेडरेशन में और जितना पैसा खिलाड़ियों के ऊपर खर्च होता है, इतना ही अकेला पैसा गुजरात स्टेट के ऊपर खर्च होता है, और इतना ही पूरे वर्ल्ड में खर्च होता है। आज के दिन गुजरात का कोई भी मेडल, ये बता दो गुजरात का कोई मेडल आया होता है? भगोड़े जरूर है गुजरात से। और गोंडा का जो ये गुंडा है, ये ब्रिजभूषण है, यो बता दो कोई यूपी का इनका कोई मेडल आया होता है? इसने कोई बच्चा सेलेक्ट कराया हो, कोई मेडल आया हो इसका? अब आपने बताओ, हरियाणा के बच्चे मेडल लाते हैं, दिल्ली के बच्चे मेडल लाते हैं, यूपी के बच्चे मेडल लाते हैं, राजस्थान के बच्चे मेडल लाते हैं, पंजाब के बच्चे मेडल लाते हैं। पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स। क्या की पॉलिटिक्स हो रही है? ऐसा कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हो गई है, आप ये बताना कहते पॉलिटिक्स हो रही, किस चीज की पॉलिटिक्स हो रही है? हमें तो कहीं पॉलिटिक्स दिखाई नहीं दे रही। ये बताओ, अगर ये जो politics जनवरी में बैठे थे, अगर उस टाइम इनके साथ न्याय कर देते तो आज ये मजमानी नहीं होना था, या धरना नहीं होना देना पड़ता। क्यों देना पड़े? वो इसलिए देना पड़े कि इनके साथ फैसला नहीं हुआ, इनको लगा कि भाई आखिर अंत आ लिया, हमारा फैसला नहीं होगा, और आने वाले भविष्य के बच्चियों को बचाने के लिए धरना करा इन्होंने। वरना इनको क्या मतलब है? ये तो इनकी लड़ाई तो अब आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने खुद के लिए भी अलावा। ये आप सोचने के देखो कि मतलब देश में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए जो नारा देती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है उसका काम। इनके नेता कितने हैं? चिन्मयानंद है, ब्रिजभूषण है, और पता नहीं कितने, मेरे को याद नहीं आ रहे, मेरे ख्याल को 50 नेता ऐसे हैं जो इनके इस कैटेगरी में आते होंगे। दबाया जाता है, मेन मीडिया को दबा लेते हैं। ये तो आप लोगों का जैसे सहयोग है जो सोशल मीडिया पे डाल के इस धरने को जिंदा कर दिया, वरना ये धरने के चक्कर भी नहीं आना था कहीं पे। लोगों को ये नहीं पता लगता कि यहाँ जंतर मंतर बैठे हैं तो पार्लियामेंट्री सीट पे क्या हो रहा है, 12 खंबा रोड पे क्या हो रहा है, वो भी नहीं पता लगता लोगों को, अगर ये आप जैसे मीडिया वाले नहीं होते तो। और दूर क्यों जाओ, देश बहुत बड़ा है, ये हर चीज़ को छुपाते हैं, प्रचार और प्रसार में पैसा खर्च करते हैं, और करना धरना कुछ है नहीं। बड़े बड़े महल दिखाते हैं, खाने को कुछ नहीं, भूखा मार रखे लोगों को, नौकरी सबकी छीन ली, व्यापारी दुखी, सरपंच दुखी, सारे वो ऐसा वर्ग देख लो जो इनसे दुखी ना हो रहे हो। अब की बारी साफ है, ये अब की नहीं सरकार बनाएंगे। आंदोलन में भी यही कहा था कि अब यूपी में बीजेपी नहीं किस कब कहा था? किसान आंदोलन जब वो सुनो बहका दिया था, 3 काले कानून थे वो वापस ले लिए थे, बाकियों के लिए कमेटी बढ़ाने की बात कही थी, तो लोगों ने सोचा कि चलो भाई विश्वास कर लेते हैं, धोखा दे दिया। अब काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती।
अब के देख लेंगे ईब का होने दो 24 में उन्होंने आतंकवादी बताया था वहाँ पे। आतंकवादी खालिस्तानी और यहाँ भी कोशिश करेंगे। आंदोलन जीवी कहा जा रहा है इन लोगों को। और ये क्या ये है? तो आप न्यू बताओ, आंदोलन जीवी कहते हैं, और कोई भी ये- कुछ ना, ना, कहते हैं, ये ये क्या तो है? सरकार की सोची समझी साजिश के तहत धरने को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। का आंदोलन जीवी है? और मैं सभी 36 बरादरी के लोग यहाँ पर विराजमान है, अरे मैं नाम सभी क्यों यहाँ पर लूं? बैठे हैं। नाम नहीं लेता, बना के करते ये फोटो जीवी भी है। उस फोटो जीवी का नाम ना बताता मैं, और ना सब समझे फोटो जीवी कौन है। भगा दे एक ओढ़ने करके अक मेरी ले, बताओ वो फोटो जीवी है वो? तो कहना है, प्रचार करना है, झूठ बोलना है, सुबह से शाम तक झूठ बोलेगा, इतनी भर देगा एक झल्ला भर ले झूठ का। कह सकते झूठा प्रधानमंत्री हो है। देश में संसार में इससे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री नहीं आया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।